पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से शांतिपूर्ण गांव में आनंद नाम का एक आदमी रहता था। गांव में सभी लोग उन्हें सबसे विनम्र व्यक्ति के रूप में जानते थे। भले ही जीवन उनके प्रति दयालु नहीं था, फिर भी वह हमेशा गर्मजोशी से भरी मुस्कान रखते थे। आनंद की छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे पर स्थित थी, जिसके चारों ओर एक छोटा सा बगीचा था जहां वह कुछ सब्जियां उगाता था और एक पुराने सेब के पेड़ की देखभाल करता था। हर सुबह वह सूरज के साथ उठता और अपने बगीचे की देखभाल और समर्पण के साथ पौधों का पोषण करता। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद आनंद का बगीचा फलता फूलता रहा, जिससे उन्हें अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली। गांव वाले आनंद की इतने कम से भी अधिक लाभ उठाने की क्षमता से आश्चर्यचकित थे। उनकी दृढ़ता और आशा की कहानियां सुनने के लिए बच्चे अक्सर उनकी कुटिया में आते थे। आनंद उनके साथ अपना सादा भोजन साझा करते थे और उन्हें कड़ी मेहनत और संतोष का मूल्य सिखाते थे। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा, फसलें सूख गईं और पानी की कमी हो गई। ग्रामीणों को अपने भविष्य की चिंता होने लगी। उन्हें डर था कि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त सामान नहीं होगा। आनंद ने अपने कम संसाधनों के बावजूद भी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक विचार रखा। उन्होंने सुझाव दिया कि वे सभी गांव के केंद्र में एक कुआं खोदने के लिए मिलकर काम करें, जो पानी का एक सामुदायिक स्रोत हो, जिससे सभी को लाभ होगा। अपने स्वयं के वित्तीय संघर्षों के बावजूद आनंद ने इस परियोजना में यथासंभव योगदान दिया। जैसे ही ग्रामीणों ने कुआं खोदा, आनंद के प्रोत्साहन के शब्दों और अटूट दृढ़ संकल्प ने उनका उत्साह ऊंचा रखा। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उनके संयुक्त प्रयास सफल रहे। जल्द ही पानी स्वतंत्र रूप से बहने लगा, जिससे सूखी भूमि में जीवन वापस आ गया। गांव वाले आनंद की निस्वार्थता और नेतृत्व के लिए उनके बहुत आभारी थे। उन्होंने उनके सम्मान में एक दावत का आयोजन किया और अपनी नई प्राप्त प्रचुरता को साझा किया। हालांकि आनंद विनम्र बने रहे, उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने वही किया है जो किसी भी व्यक्ति को अपने समुदाय के लिए करना चाहिए। वर्षों बीत गए और आनंद गांव में अपना सादा जीवन व्यतीत करने लगा। उसका बगीचा फला फूला और जिस सेब के पेड़ को उसने इतने लंबे समय तक पाला था, उसमें सबसे स्वादिष्ट फल लगे। जो बच्चे कभी उसके आसपास इकट्ठे होते थे, वे अब वयस्क हो गए थे और उन्होंने विनम्रता, दयालुता और समुदाय की उसकी सीख को आगे बढ़ाया। आनंद की विरासत ग्रामीणों के दिलों में जीवित है और उन्हें याद दिलाती है कि सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि दोस्ती के बंधन, एकता की ताकत और आत्मा की उदारता में निहित है। और इसलिए गांव के गरीब व्यक्ति आनंद का विनम्र हृदय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा। याद रखें, यह आपके अनुरोध पर बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है। यदि आप किसी भिन्न प्रकार की कहानी चाहते हैं या आपके मन में कोई विशिष्ट विषय है, तो बेझिझक मुझे बताएं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार एंड बाय बाय।